এদিকে সংসদ ভবনে স্মোক ক্যান হামলা কাণ্ডে ধৃতদের বিরুদ্ধে ইউএপিএ ধারায় মামলা রুজু করল দিল্লি পুলিশ। সংসদে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা 8 জন আধিকারিককে সাসপেন্ড করেছে লোকসভার সচিবালয়। সংসদ ভবনের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় গলদের ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। সিআরপিএফ এর ডিজি অনিশ দয়াল সিং এর নেতৃত্বে তৈরি হয়েছে তদন্ত কমিটি। অন্যান্য নিরাপত্তা সংস্থা এবং বিশেষজ্ঞরাও এই কমিটিতে থাকছেন। সংসদে হামলার 22 বছর পূর্তির দিনে এই ঘটনা ঘটায়। দুইয়ের মধ্যে কোনো যোগ রয়েছে কিনা জানতে তদন্ত শুরু করেছে দিল্লি পুলিশের বিশেষ সেল। স্মোক ক্যান হামলায় এখনো পর্যন্ত 4 জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, খোঁজ চলছে আরো 2 জনের। माननीय सदस्यगण, जो कल घटना घटी है उस घटना को लेकर हम सब चिंतित हैं और संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी संसद सचिवालय की होती है और हम सब जानते हैं ये सब संसद सचिवालय और क्षेत्राधिकार संसद के अंदर आता है, विशेष रूप से लोकसभा के अंदर आता है। और इसीलिए मैंने आपसे कल चर्चा की है, संवाद किया है, फिर हम चर्चा करेंगे, आप लोगों सबको बुलाकर चर्चा करेंगे। सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी और क्षेत्राधिकार लोकसभा सचिवालय का है और इसीलिए लोकसभा सचिवालय फिर आपसे चर्चा करेगा। गलत तरीका है, आप जाकर सदन में बैठिए। नो नो, सरकार कभी भी लोकसभा सचिवालय में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। नो, हम करने भी नहीं देंगे। नो, गलत। सबने उसको कंडम किया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है और आपने तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए इस मामले की पूरी जांच का जो है आदेश दे दिया है। मैं समझता हूं कि भविष्य में हम सारे सांसद, चाहे वो पक्ष के हों अथवा प्रतिपक्ष के हों, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि जिनको भी हम पास देते हैं ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। यह हम सभी को, केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है। और आपने तुरंत संज्ञान लेकर इस मामले का, अध्यक्ष महोदय, आपने जांच का आदेश दिया है और अन्य भी जो प्रिकॉशन भविष्य में लिए जा सकते हैं वह लिए जाएंगे। और अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में मैं यह भी लाना चाहता हूं कि यह हमारा ये पुराना संसद भवन है, उसमें भी इस प्रकार से बराबर जो नारेबाजी की घटनाएं और पेपर फेंकना और तरह तरह की जंपिंग की घटनाएं पिछले जो हमारा पहले का पार्लियामेंट है उसमें भी पहले हो चुकी हैं। मैं समझता हूं कि सभी को मिलकर इस घटना को कंडेम करना चाहिए और जांच रिपोर्ट जो आपने दी है और साथ ही भविष्य में क्या क्या प्रिकॉशन लिए जाने चाहिए इसका भी आपने निर्देश दिया है अध्यक्ष महोदय। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार से इस संसद के अंदर अराजक स्थिति पैदा करने का कोई औचित्य नहीं है। 2001 साल में जब इस घटना घटी थी, इस तरीके की हमला हुई थी, याद दिला दे हमारे नेत्री मैडम सोनिया गांधी जी कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी को फोन पे उनको खैरियत पूछी थी। नया सदन बनाते हुए, सिंगल लाते हुए कितने बड़ी बड़ी बात कही गए थे। अरे कम से कम ये तो कहे कि हमारा सदन में ये जो हमला हुई, मैं निंदा करता हूं, कहीं अगर सुरक्षा की चूक हो, आप देशवासी को कहते हैं कि मोदी की गारंटी, तो लोग भी ये कहेंगे कि मोदी मतलब मुश्किल है। कम से कम प्रधानमंत्री जी को कल ही इस तरह की घटना घटने की बात क्या एक बयान देना कि उचित नहीं था? आज कहते हैं स्पीकर साहब कि सारी जिम्मेवारी मेरा है। सब जानते हैं दिल्ली पुलिस किसके पास है, इंटेलिजेंस का स्पीकर के पास है या सरकार के पास, होम मिनिस्टर के पास, सब जानते हैं। अंदर सारे एमपीज ने और सारे स्टाफ, निहत्थे स्टाफों ने कल सदन को बचाया। और जब हमारी देश की सबसे बड़े पंचायत हमले की शिकार हो गए, अरे भगवान की आशीर्वाद, खुदा की दुआ कि उन लोग को हाथ में कोई खतरनाक हथियार नहीं थी, नहीं तो कल सदन के अंदर कितने एमपीज को मौत होती, कितने स्टाफों को मौत होती, ये किसी को नहीं पता। এটা একটা সুরক্ষার নিশ্চিতভাবে বিঘ্ন এবং এটা কার দ্বারা হলো প্রত্যেক দিন আমরা সংবাদ মাধ্যমেই দেখেছি যে
300-র উপরে এখানে নিরাপত্তারক্ষী থাকে। কালকে 176 জন ছিল। কেন ছিল? তাহলে কি এরা আগে এসে এই যে ওপর থেকে ঝাঁপালে আমরা পড়বো না, বা প্র্যাকটিস করে গেছে? এবং যিনি সই করে ওদের ঢুকিয়েছেন তিনিও ভারতীয় জনতা পার্টির এমপি। তাহলে তার সঙ্গে যোগসাযোগ ছিল কিনা এটার একটা নিশ্চিতভাবে ইনভেস্টিগেশন হওয়া দরকার, এবং ওই এমপির কে বরখাস্ত করতে হবে। কেন ওনার সঙ্গে উনি বলছেন, আমরা শুনেছি 3 মাস ধরে নাকি ওনার পিছনে ঘুরেছে ভেতরে ঢোকার কার্ডের জন্য। না জেনে অচেনা লোককে এভাবে তো কার্ড দেওয়া উচিত না।